यहाँ से आपके पास आ जाएगा 50, इसको सॉल्व करोगे तो 44.1 तो डिस्टेंस जो आएगा आफ्टर 3 सेकंड वुड बी योर 14.7 मीटर। ठीक है, ये जो उसने पूछा था कि 3 सेकंड के बाद, देखो यहाँ पर एक लॉजिक है, मैक्सिमम हाइट जो है 19.6 है ना, 3 सेकंड पर डिस्टेंस अब कम होना शुरू हो जाएगा ना, ये तो हमने मैक्सिमम हाइट बता दी, उसके बाद तो डिस्टेंस कम है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो 14.7 मीटर आएगी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। तो यही था बच्चे, देखो आई थिंक ये तो इजी वन था। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे एक पैराशूट वाला क्वेश्चन था जो हम कर चुके हैं कुछ बच्चे क्लास में, है ना, तो वो देखना है आपने कि वो कैसे होगा क्वेश्चन, कैसे कैसे आपको कन्वेंशन जो है, साइन जो है वो लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि फिगर बना सके, है ना। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक बैलून है, याद है ना, ऐसा था आपके पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था एक, है ना। ठीक है, इसमें से न्यू, ठीक है, ये बैलून जो है, ठीक है, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में चलता जा रहा है, मतलब रुक नहीं रहा है, इट इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, ये 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड है। ठीक है, और ये मोशन में है कुछ देर बाद। ठीक है, और ये मोशन में है, ठीक है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये 39.2 मीटर अबव दी ग्राउंड है, और इससे हो क्या रहा है बेसिकली, यहाँ पर असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द हाइट, है ना, 9.8 मीटर जो इसकी स्पीड है वो बढ़ रही है ना, सीधा में। ठीक है, हाइट कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या बोल रहा है, कहता है ये बताओ, व्हेन फुट कैन ड्रॉप फ्रॉम द बैलून आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच दी। देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से यहाँ पर मान लो अंदर एक इंसान है, ठीक है, और उसने यहाँ से एक फूड पैकेट को दिया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक इंसान ने करके एक फूड पैकेट को नीचे की तरफ गिरा। तो देखो जब आप गिरोगे ना, क्योंकि देखो आप मोशन में, है ना, जब ऐसी चीज होती है, ये आप नॉर्मल प्रैक्टिकल ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप मान लो जैसे आप बस में से भी किसी चीज को गिरते हो, तो वो चीज आगे को तो नहीं जाती, है ना, वो चीज कैसे हो जाएगी, क्योंकि आप मोशन में, तो चीज पीछे को जाती है ना। जैसे अगर आप किसी चीज को गिरोगे तो बेसिकली तो इसका मोशन बनेगा, अगर आप इसको गिरोगे तो इसका मोशन कुछ ऐसा सा बनेगा। वो आप तो मोशन में ही हो ना, अगर आप स्टेडी हो फिर वो चीज डाउन हो, जैसे मैं अगर हेलीकॉप्टर में बैठा हूँ, मैं यहाँ से किसी चीज को नीचे की तरफ गिरूँ तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, है ना। लेकिन इफ आई एम इन मोशन, मैं मोशन में हूँ, मैं मोशन में खुद भी चलता रहेगा, ये बैलून खुद तो नहीं रुक रहा ना, तो जो आपकी मोशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे यू डायरेक्शन बनेगा, वो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, तो जो आपको हाइट गिवन है वो कितना है, 39.2, और जो ये आपने फूड पैकेट गिरा आपने यहाँ से, है ना, फूड पैकेट, तो वो कुछ ऐसे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ऐसे, पहले कि वो आप मोशन में जा रहे हो, साथ में आप मोशन में जा रहे हो, तो वो ऐसे चलते चलते वो ऐसे को यूं फिर नीचे की तरफ जाएगा। जब अगर आप मान लो मैकेनिज्म मतलब ऐसे करके गिरूंगा, अगर ऐसे करके भी गिरोगे तो भी वो कुछ, मान लो मैकेनिज्म मैं तो पूरा डाउनवर्ड गिरूंगा, डाउनवर्ड भी गिरोगे तो आप तो मोशन में हो, तो भी ऐसा सा जाएगा। अगर आप रेस्ट पे हो तो वो वैसे ही जाएगा डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये कुछ आपने लॉजिक जो ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो ये हाइट 39.2 है, और क्या आपको गिवन था, दैट इज स्पीड गिवन थी आपको, u is 9.8 और एनीथिंग, हाइट इज 39.2 अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 39.2 मीटर ऊपर है ना? या आप इसको एक ऐसा मान सकते हो, क्योंकि देखो ऐसे ना आपको कंफ्यूज करेगा ये। बेटर वे पता है क्या है, यहाँ पर मोशन से अच्छा समझने को है कि आप हाइट उतना ही रखो, और ये कुछ इस मोशन में है मान लो, है ना, ऐसे है, तो हमें तो इस साइड पे देखना है, जब घेर दिया है ना, ऐसा कर लेते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तब तो मोशन ऐसे ही बनेगा ना, आप ऐसे उड़ रहे हो ना, ऐसे की तरफ जा रहे हो, तो मोशन नीचे की तरफ बनेगी, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, हाइट गिवन है आपको 39.2 मीटर, तो जब ऐसे जब ये ऐसे जा रहा है, ये जो जी आएगा, है ना, यहाँ पर जो जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
चाहे कहने को ये जी ऐसे पूरा जा रहा है, फ्री फॉल अभी नहीं हुआ, जब आपने गिरा तो जी कैसा था, तो जी नेगेटिव था, है ना, जब आपने गिरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो जी इज नेगेटिव, हाइट गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, पूछ आपसे ये रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी, क्वेश्चन ये है आफ्टर how much time and with what velocity it will reach the ground, कितने टाइम में और किस वेलोसिटी के साथ जो है बच्चे ये नीचे आएगा, है ना। तो देखो यार यहाँ से हमारे पास इक्वेशंस तो वही हैं, बस उसको ध्यान से लगाना है आपने, विद व्हाट वेलोसिटी एंड टाइम, है ना। तो विद वेलोसिटी निकाली, इनिशियल आपको गिवन है ना, तो अगर हम यहाँ से लगाते भी हैं तो आप लगाओगे क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इसमें आपके पास टाइम नहीं है ना, तो टू जी एच लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट है ठीक है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, दैट इज हम इक्वेशन जो है हमें यही लगानी पड़ेगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी, ठीक है। तो अच्छा यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है 39, ये भी आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो मोशन किस तरफ है, देखो ध्यान से समझो, मैंने एक चीज बताई थी कि अगर मोशन और डिस्प्लेसमेंट सेम केस में है ना, देखो ऐसा है ना, आपने ऐसे गिरा, ये ऐसे आ रहा है, लेकिन आपकी जो मोशन है वो किस तरफ है ना, आपका जो मोशन था वो ऐसा था, ये चीज है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मोशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ध्यान से समझ लो इस चीज को, है ना, मोशन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ को, तो आप गिर के आप चले गए, अगर आप खड़े रहते तो वो शायद डिस्प्लेसमेंट सेम रहता, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जिस तरफ आपने गिरा तो s वुड बी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ h u 9.8 t प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8, तो दो वेरिएबल्स आ गए, एक चीज और गिवन होनी चाहिए, अच्छा s गिवन है ना, s इज गिवन, तो ये हमें गिवन है माइनस 39.2, फिर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको बनाओगे इक्वेशन तो बच्चे कुछ ऐसी बनेगी, 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी माइनस इज इक्वल्स टू 0, ये कर दिए 4.9 इंटू, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, बेसिकली 4.9 ही कॉमन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर, देखिए तो इसका 2 है, और 49 इंटू आई थिंक इट इंटू 8 इज 39.2, हाँ, तो ये क्वाड्रेटिक बन गई, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8, ठीक है। 4 और 2 है ना, माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 एंड माइनस 2 दो कैंसिल हो जाएगा, टाइम इज 4 सेकेंड, तो बेसिकली इसको 4 सेकेंड लगेंगे बच्चे कहाँ पर आने में, नीचे आने में, है ना। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, दैट इज विद सॉरी हाउ मच टाइम इट विल रीच, दैट इज 4 सेकेंड, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, तो आप यहाँ पुट करेंगे, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, है ना, कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो दैट इज फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है ना, u इज योर 9.8 प्लस g is minus 9.8 and time 4 seconds, so it would be 4 into 32 and 39.2 minus 9.8, so I think it will be same like doing minus 29.4, ये आना चाहिए ना, ठीक है। तो अब माइनस का क्या मतलब है कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, क्योंकि नेगेटिव दिखा रहा है ना, वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स,
ध्यान रखना, देखो ऐसे क्वेश्चंस में कि कब कैसे नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव क्यों लिया, देखो मोशन ऐसा, अगर आप इसको बैलून को ऐसा भी मानते, मान लो स्ट्रेट लाइन भी होता तो भी तो ऐसे ही था ना कि मोशन इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, उल्टी डायरेक्शन में हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आप ऐसे मान लो कि बैलून ऊपर की तरफ चल रहा था यूँ ऐसे, है ना, तब भी यही होगा, मोशन ऊपर जा रहा है, आपने बॉल को फेंक दिया डिस्क उल्टा डायरेक्शन में, है ना, बॉल नीचे की तरफ है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, इन क्वेश्चंस में। बाकी हम और से क्वेश्चन में आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, वो आपने देखना।